आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम् श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय में जो राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने 9वां अध्याय प्रारंभ किया था और जैसा मैं आपसे हमेशा एक बात कहता आया हूं कि भगवान की जो एक शैली है वो कंटिन्यूटी की है, अर्थात 8वें अध्याय को छोड़कर आप अध्याय पे आए। आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि पिछला पाठ पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपको याद हो जाए, तब यदि आप अगली क्लास में आते हैं तो आपको सरलता रहती है, सुगमता रहती है। इसीलिए मैंने एक निवेदन और भी आपसे किया था कि यदि आपके मन में 8वें अध्याय के स्वाध्याय को लेकर, उसके कंसेप्ट को लेकर अगर कोई भी शंका या किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में हो तो आप उसको पूछ सकते हैं और उसका समाधान जो है करने का हम प्रयास करेंगे। और आप उसको पढ़िए जरूर, उसका स्वाध्याय अपने आप करने का आप प्रयास करिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप उसको पढ़ना शुरू कर दिया, समझने का प्रयास करना शुरू कर दिया और आपको समझ आने लग गया, तो समझ लीजिए कि आपकी गति जो है वो शुरू होगी। कहते हैं हमारे यहाँ कि शास्त्र में भी गति कब आती है, जब आप उसकी टर्मिनोलॉजी को, जब उसकी पारिभाषिक शब्दावली को, उसके संदर्भ को अच्छी तरह से जब समझना शुरू कर दें। तो ये जो तैयारी है, ये तैयारी बहुत जरूरी है अगर आप उन सारी चीजों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाना चाहते हैं। तो अब जो है भगवान ने जब 9वां अध्याय शुरू किया तो उन्होंने उसी बात को दोहराया। कौन सी बात को? वो कहते हैं ज्ञान विज्ञान। पहले भी आपको ध्यान होगा, एक अध्याय है जिस अध्याय का नाम ही जो है वो ज्ञान और विज्ञान योग नाम है। आप अगर तो ज्ञान और विज्ञान नाम का जो अध्याय है, उस समय हमने आपको बताया था कि ज्ञान और विज्ञान का जो है वो क्या क्या उसका अर्थ क्या है। तो ज्ञान का अर्थ होता है आपकी जानकारी, और विज्ञान का अर्थ, ज्ञान जो है वो विज्ञान कब बनता है? कहते हैं ज्ञान विज्ञान तब बनता है जबकि आपका जो पढ़ा हुआ है जब आपके अनुभव के साथ में जुड़ जाए। जैसा कल हम विचार कर रहे थे कि जो परसेप्शन है, वो जो परसेप्शन है वो परसेप्शन से पहले जो सेंसेशन होता है, जिसको हम संवेदना कहते हैं, जिसको हम विशुद्ध ज्ञान कहते हैं, वह जो विशुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध संवेदना जो है, वो विशुद्ध संवेदना एकदम कुछ क्षण के लिए होती है, काफी कुछ क्षणों के लिए। आवाज काफी है, लेकिन ये है कि वो सब क्यों नहीं चल रहा है? नेट चल रहा नहीं, देखना होगा, कंप्लेंट करनी पड़ेगी बदमाश से तो वह जो क्षण है, जिस क्षण आप किसी भी चीज का अनुभव करते हैं, जैसे आप जब बगीचे में जाते हैं तो आपको एक बड़ा सुंदर सा फूल दिखाई दिया, और जब उस फूल को आपने देखा तो आपके मन में उस फूल के जाने के बाद, आपके अंतर में प्रवेश करने के बाद जो अनुभव होता है
वो अनुभव विशुद्ध होता है। लेकिन तत्व कुछ ही क्षणों में, जिसको हम बोलते हैं चुटकियों में ही, आपको उस समय का पता नहीं चलता जब आप उसको एक नाम दे देते हैं कि ये गुलाब का फूल जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। जिस समय आपकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, तब जो ज्ञान या जो संवेदना आपके भीतर गई, वहां पर कोई की बात नहीं थी, सुंदरता था, सिर्फ सौंदर्य था वहां पर। लेकिन वो सौंदर्य जैसे ही आपके भीतर गया और तत्क्षण, उसी क्षण आपने उसको गुलाब के फूल के साथ जोड़ दिया, फिर आपने उसको बगीचे के साथ जोड़ दिया। वो अगर आपका अपना बगीचा है तो आपने मेरा बगीचा है इस चीज के साथ जोड़ दिया, और इनडायरेक्टली आप कहाँ पर पहुंच गए। आपका जो अहंग है कि मैंने इस बगीचे को लगाया है, देखो मैं कितना परिश्रम कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब कोई भी व्यक्ति आता है तो आप कहते हैं देखो जी मैं गार्डनिंग का भी काम करता हूँ, और जब कोई अप्रिशिएट करता है उस फूल को, उसकी खूबसूरती को, तो आपको कैसा महसूस होता है। तो ये एक जो प्रक्रिया है, ये जो एक है, उसी बात को भगवान यहाँ पर आगे जाके, जिसको उन्होंने कहा है, कल आपको बताया था कि जो श्लोक नंबर 1 है, भगवान ने कह दिया कि मैं तेरे को ये जो अब ज्ञान देने जा रहा हूँ, कैसा ज्ञान है ये, विज्ञान के सहित। ये जो विज्ञान है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो विज्ञान मैं तुझे देने जा रहा हूँ, जो अध्यात्म ज्ञान अब मैं तुझको दे रहा हूँ, जो तत्व ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूँ, ये ज्ञान किस प्रकार का है। तो कहते हैं इसको जानने के बाद में मोक्ष से अशुभात, अर्थात जो अशुभ है उससे तू मुक्त हो जाए। देखिए, अशुभ से या शुभ से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, दो प्रकार की जो धाराएं हैं, एक है जो शुभ की बात करती है, और एक धारा ऐसी है जो शुभ और अशुभ से ऊपर की बात करती है, जिसको आप हिंदू या सनातन परंपरा कहते हैं। ये शुभ और अशुभ से ऊपर की बात करती है, ये मुक्ति की बात करती है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी जो विचारधाराएं हैं, आप देखेंगे, चाहे वो ज्यूज हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो इस्लाम हो, वो सारा का सारा जो चिंतन है वो सिर्फ पुण्य की बात करता है। आप पुण्य करें, जब पुण्य करेंगे तो क्या होगा, कहते पुण्य करेंगे तो आपको स्वर्ग आदि लोकों की पहुंच, जब आप पुण्य करेंगे तो आपको एक ऐसा स्थान प्राप्त होगा जहां पर आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ स्वर्ग की बात की जाती है कि जब आप स्वर्ग में जाएंगे वहां कल्प वृक्ष भी है, आप जो भी मन के अंदर कामना करेंगे वो मन की कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसी प्रकार का जो कंसेप्ट है वो बाकी जगह पर। इसका मतलब सुख की आकांक्षा, एक जगह किस चीज की आकांक्षा है, सुख की आकांक्षा है। आप सुखी हों, हम अपने जीवन में सुख का अनुभव करें, ज्यादा से ज्यादा सुख को हम अपने जीवन में प्राप्त करें, एक धारा ये है। और दूसरी धारा कौन सी है, दूसरी धारा हमारी है, अर्थात पूर्व की धारा है। उस पूर्व की धारा में उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि आप सुख की बात करते हैं तो सुख के साथ में दूसरी चीज जुड़ी हुई, वहां सुख और दुख को अलग अलग माना गया। वहां पर यह कहा गया कि दुख का जो अभाव है वो सुख है, जहां पर दुख नहीं होता उसको आप सुख बोलते हैं। अर्थात जब आप सुख की कामना करते हैं तो आप ये कामना करते हैं कि वहां पर दुख नहीं होगा। लेकिन जो पूर्व की, अर्थात हमारे जो ऋषि हैं, उन ऋषियों का जो चिंतन है वो ये कहता है कि नहीं, ये सोचना गलत है, क्योंकि ये दोनों चीजें इकट्ठी चलती हैं। अगर आप सुख की प्राप्ति करते हैं तो उसके साथ में दुख जो है वो जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जो दूसरा चिंतन है वो कहाँ ढूंढता है, उसको बाहर ढूंढता है। जो पुण्य की बात करता है, जो शुभ की बात करता है, वो उसको कहाँ ढूंढता है, तो बाहर की तरफ ढूंढता है। कहाँ पर है, कहते हैं वो अमुक जगह पर है, स्वर्ग है। स्वर्ग कहाँ है, कहते हैं आपसे अलग। आप जिस समय अपने इस शरीर का परित्याग करेंगे
तो कहाँ जाएंगे? कहते हैं वहां जाएंगे जिसको आप स्वर्ग बोलते हैं, लोक है। स्वर्ग और नरक की जो कल्पना है वो अन्य जगह पर, लेकिन जो पूर्व का चिंतन, जैसा आपने 8वें अध्याय में पढ़ा, तो वहां पर किसकी बात की गई है? वहां पर कहा गया है तद्धाम परमम, वो मेरा धाम। मेरा धाम जो है उसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो ज्ञान के द्वारा होती है। वहां पर पुण्य और पाप की बात नहीं है, वहां पर है विशुद्ध रूप से ज्ञान की बात। और जब आप ज्ञान के मार्ग से जब आप चलते हैं, समर्पण के मार्ग से आप चलते हैं, श्रद्धा के मार्ग से आप चलते हैं, तर्क और बुद्धि के मार्ग से जब आप चलते हैं, तो क्या होता है? कहते तब आपको बाहर किसी चीज का अनुभव नहीं होता, बाहर किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। हमने काफी इस बात के ऊपर बार बार जोर दिया है कि प्राप्ति शब्द का अर्थ श्रीमद् भगवद गीता में या भगवान कृष्ण की जो परिभाषा है उसके अनुसार प्राप्ति शब्द का शब्द का अर्थ है ज्ञान, जान लेना। आपने जान लिया अर्थात आपको प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो सदैव आपके पास है, और जो चीज सदैव आपके पास में है उसका आप विस्मरण तो भले कर दें, लेकिन उसकी अप्राप्ति नहीं होती है, वो दूर नहीं जाता है आपसे, आपसे अन्य नहीं होता है। यही कारण है जैसे आप उसको जानते हैं वैसे ही वो जो प्राप्त था वह उसका अनुभव आपको। तो ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा हम अपने मन में स्पष्ट कर लें। तो यहाँ भगवान कहते हैं यज्ञ ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद, यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, है ना, जिसको जानने के बाद तू मोक्ष से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष से मुक्त हो जाए। मुक्त होने का अर्थ क्या है? अगर सिर्फ तू अशुभ से मुक्त होगा तो अशुभ से मुक्त होने का मतलब शुभ नहीं, कहते नहीं, शुभ भी नहीं, ना शुभ और ना अशुभ। अर्थात ये जो संसार है इस संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? न तेरा जन्म रहेगा न तेरा मरण रहेगा। और जब जन्म और मरण नहीं रहेगा तो ये जो बीच का जिसको हम बोलते हैं जीवन, ये भी नहीं रहेगा। ये है मुक्ति। अपने आप को जान लेना, अर्थात तेरा जो ये जो बाहरी अस्तित्व है जो तूने कर्म के द्वारा या भाव के द्वारा निर्मित किया हुआ है, ये तेरा बाहरी अस्तित्व जिसको हम मुखौटा भी कह सकते हैं, जिसको हम ऊपर से डाला हुआ चेहरा भी कर सकते हैं, वो चेहरा ही तेरा टूट कर गिर पड़ेगा। और जब तेरा चेहरा टूट कर गिर पड़ेगा तो तुझे किसकी अनुभूति होगी, किसकी प्राप्ति होगी? जो तेरा वास्तविक चेहरा है, जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। तो यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा, और वो क्या है उसको दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया। उसी की हम कल चर्चा कर रहे थे कि वो जो दो चीजें हैं, कौन कौन सी? राजविद्या, राजगुह्यम। ये विद्या कैसी है? कहते हैं राजविद्या है। राजविद्या का मतलब श्रेष्ठ विद्या। श्रेष्ठता क्यों है? श्रेष्ठ ये जो विद्या है अर्थात ये जो ज्ञान है ये श्रेष्ठ क्यों है? कहते हैं ये बस इसके बाद में ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाए। समाप्त होने का मतलब क्या है? समाप्त होने का मतलब है ये जो ज्ञान रूपी जो साधन है, ये ज्ञान रूपी साधन की फिर आवश्यकता नहीं रहती। जैसे आप जिस समय कहीं जाते हैं, किसी सवारी से जाते हैं, किसी साधन से जब आप जाते हैं, अभी क्या है? ये अभी तो जो ज्ञान है ये साधन के रूप में है ना, और जो साधन है वो क्या? साधन हमारे साथ में हमेशा बना रहता है। क्या हम साधन के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं? आपने जब सफर किया होगा तो आप जिस साधन को भी आप लेते हैं, आपकी चाहे भले ही अपनी ही कार हो, है ना, या आप ट्रेन से जा रहे हैं या आप बाई एयर जा रहे हैं, तो साधन हुआ ना, आपकी यात्रा का साधन हुआ। लेकिन होता क्या है? वो साधन की आवश्यकता कब तक होती है? कहते तब तक होती है जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। इसका अर्थ क्या हुआ? कहते जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति हुई वैसे जो साधन है वो उसकी सार्थकता भी समाप्त हो जाए। तो राजविद्या का अर्थात जो भी ज्ञान है, ज्ञान की जितनी भी धाराएं हैं, वो सारी ज्ञान की धाराएं
समाप्त हो जाती, तब आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। तब क्या होता है, कहते तब आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाते, तब आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाते। बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं है, कि उनको जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि चलती फिरती लाइब्रेरी को आप देखते हैं। आपने शो में भी देखा होगा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके जो शो आते हैं, आश्चर्य होता है। आश्चर्य इस बात का होता है कि जिसको बड़े बड़े नहीं जानते हैं उसको वो लोग जानते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे चलती फिरती जो है वो एक आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, बहुत सारी किताबों का एक जो वो है, उसको आपने माइक्रो फिल्म करके एक छोटे से ढांचे में, एक अभी पीछे में एक देख रहा था बच्चे को, उस बच्चे का नाम था चाणक्य। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा। उससे जो कुछ पूछा जा रहा था मैप के ऊपर, वर्ड मैप के ऊपर पूछा जा रहा था, वो छोटा सा बच्चा एकदम उसका जवाब दे रहा, बिना मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई ज्योग्राफी का प्रोफेसर या वो होगा, वो भी हो सकता है कभी चूक कर जाए, लेकिन वो बच्चा जो था वो उस चीज को, ये चलती फिरती लाइब्रेरी। ऐसा जो व्यक्ति है जिसने ज्ञान को विज्ञान के रूप में बदल लिया, जिसने ज्ञान को अपने जीवन में व्यवहार के साथ जोड़ लिया, ऐसा जो व्यक्ति है उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं वह व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि वो ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उसको देखकर हमको ऐसा लगता है कि ज्ञान का अगर कोई आकृति होगी, उसको अगर व्यक्तित्व के रूप में बनाया जाए तो वो ऐसा ही होगा जैसे ये सामने। तो यहाँ कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। अब ये जो गुह्य शब्द है, ये गुह्य शब्द हमारे यहाँ खास करके हमारी जो परंपराएं हैं उनके साथ में बहुत जुड़ा रहा है। मैं एक पुस्तक पे काम कर रहा था, उस पुस्तक का नाम था मंत्र महोदधि। मंत्र महोदधि, और वो जो मंत्र महोदधि जो पुस्तक थी, उस पुस्तक में बहुत सारे मंत्रों की चर्चा है। ये मैं आपको थोड़ा सा एक इशारा मात्र दे रहा हूँ। तो बहुत सारे मंत्रों की उसमें चर्चा है, और वो जो मंत्र हैं, वो मंत्र अगर आप उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो आप कहीं पर भी मंत्र नहीं दिखाई। उसकी उसकी जो भाषा थी, शुरू में एक जैसे बोलते ना कि एक फॉर्मूला को खोलने के लिए जैसे आपको कह दिया जाए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये बोल दिया जाए। अब ये तो बोल दिया, सूत्र रूप में ये चीज बोल दी गई, लेकिन आपको जो प्रोफेसर है या आपको जो लेक्चरर है वो ये बताता है सिग्मा का अर्थ क्या होता है, एफ का अर्थ क्या होता है, एक्स का अर्थ क्या होता है, एन का अर्थ क्या होता है। वो आपको जो फॉर्मूला देता है उस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता है, और जब उस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता है, तब जब आप अपने किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, आप अपने किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप उसको पहले क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला याद करें। और जब वो फॉर्मूला याद करता है तब आप उसको उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, इसी को हमारे यहाँ सूत्र कहा गया है। जब आपको कहा जाता है कि योग सूत्र, जब आपको कहा जाता है न्याय सूत्र, जब आपको कहा जाता है ब्रह्म सूत्र, तो इसका मतलब क्या हुआ, सूत्र रूप में वो बात कही गई। सूत्र रूप में वो बात क्यों कही गई, इसलिए कही गई कि उसको समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता हो, और जब आप गुरु के पास में जाएं तो गुरु इस बात को भली प्रकार से परख ले, जांच ले कि आप उसके अधिकारी हैं या नहीं। देखिए, उसमें महाभारत में एक बड़ा विलक्षण सा प्रसंग है, और आप भी जब उसके बारे में सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। द्रोणाचार्य जो हैं, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तो बताया। अर्जुन को क्या बताया, अर्जुन को उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी बताया, और साथ ही ये भी बताया कि उसको वापस कैसे लिया जाए। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को, अश्वत्थामा को, इस चीज से बताने के से बचते रहे हो। क्यों क्यों बचते रहे, इसलिए बचते रहे क्योंकि वो जानते थे कि इसमें जो है
वो बहुत उत्तेजना है, इसमें उत्तेजना है, ये बड़ी जल्दी उत्तेजित हो जाता है, ये बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाता है। और जो दिव्यास्त्र हैं, है ना, वो दिव्यास्त्र ऐसे व्यक्तियों को नहीं बताने चाहिए जो उसके योग्य नहीं। आप भी जिस समय लाइसेंस लेते हैं आपका घर का, रिवॉल्वर का, उसका, तो क्या उसमें होता है कि भाई ले तो रहे हो लेकिन इसका प्रयोग भी करना आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी गर्मी आई और आपने निकाल के और सामने वाले के ऊपर उसको दाग दिया। अगर आप इस स्वभाव के हैं तो भैया बच के रहो तो ज्यादा। वहां पर भी, यहाँ भी यही बात है कि जो व्यक्ति योग्य है उस योग्य व्यक्ति के पास में वो चीज पहुंचे और अयोग्य व्यक्ति के पास वो चीज ना पहुंचे। इसलिए हमारे जो शास्त्र थे, पहले तो शास्त्रों की जो परंपरा थी वो श्रुति थी। श्रुति का अर्थ क्या होता है? श्रुति का अर्थ होता है कि पिता ने अपने पुत्र को सुनाया, पुत्र ने याद कर लिया, फिर आगे सुनाया। उस श्रुति का ही ये लाभ है कि इतने हमारे जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों को जला दिया गया। बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरीज थी हमारी, उन लाइब्रेरीज को 6-6 महीने तक वो जलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके जो शास्त्र हैं वो शास्त्र बचे तो क्यों बचे? उस परंपरा के कारण जिसको श्रुति परंपरा कहते। छुपी रही वो बात, वो किसके अंदर रही? वो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर रही। जो ब्राह्मण थे उस ब्राह्मणों ने विरासत के रूप में उसको छुपा कर रखा। यही कारण है, देखिए, यही कारण है कि जो ब्राह्मणों का सम्मान करने की बात हमारे यहाँ की जाती है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि यदि आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तो वो यज्ञ के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया। आपकी संस्कृति अर्थात जो वैदिक जो परंपरा है उसको जीवित करने में, उसको सुरक्षित रखने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। अपवाद होते हैं, उन अपवादों की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो बात है तो श्रुति परंपरा, और श्रुति परंपरा के बाद फिर आया कि नहीं, अब बुद्धि जो है मंद, अब तपस्या का वो स्वरूप नहीं रह गया, तो फिर हमारे यहाँ स्मृतियां आई। स्मृति का अर्थ होता है याद करके। आपने अपने शिष्य को बताया, आपने उस शिष्य ने उस चीज को नोट कर लिया। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि एक जो प्रोफेसर है वो बोलता जाता है और जो शॉर्ट हैंड लिखने वाला है वो उस चीज को लिखता चला जाता। क्यों लिखता चला जाता? ताकि कुछ समय के बाद में ये चीज विलुप्त ना हो जाए। यहाँ भगवान इसीलिए कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम। ये क्या चीज है? कहते हैं ये गुह्य है। और जो चीज गुह्य होती है, जो चीज बड़ी गुप्त होती है, उस गुप्त को खोलता कौन है? अगर आपने उसको पढ़ भी लिया, आपने कभी सोचा होगा कि जो यंत्र है, आप पूजा में जो यंत्र रखते हैं, उस यंत्र का क्या महत्व है? उस यंत्र का भी यही महत्व है। उस यंत्र को देखकर आपको पूरी प्रक्रिया उसकी दिखाई दे जाती है। जैसे जिस आपके घर का नक्शा रखा जाता है, तो अभी घर बना नहीं है, अभी घर आपका बना नहीं है, या अगर बन भी गया है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उनके अंदर उसका ब्लू प्रिंट होता है। क्यों ब्लू प्रिंट होता है? कल बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस नक्शे को देखकर व्यक्ति या जो भी सुरक्षा कर्मी है वो लोग अपनी पॉलिसीज को बना सकते हैं। वो जो है, तो नक्शा क्या है? कहते हैं नक्शा तो नक्शा ही है ना। वो जो मैप है वो तो मैप ही है, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे सामने वो जो असलियत है, जो असली चीज है, उसका रूप हमारे सामने रख देता है। मैं जिनकी बात कर रहा था, वहां पर आप जब श्लोक को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा विलक्षण लगेगा। वहां पर कहीं पर भी मंत्र नहीं है, लेकिन जो उसके कूट शब्दों का प्रयोग है, किस शब्द का क्या मीनिंग है ये उन्होंने पहले बता दिया। तो जिसको वो उसकी कुंजी जो है ना, कुंजी, वो कुंजी जिसके पास में है, वो कुंजी जब लगाता है तो वो खुल जाती है। आप कभी एक बड़ी आदि शंकराचार्य की एक बड़ी विलक्षण पुस्तक है, उसका नाम है सौंदर्य लहरी।
आप कभी सौंदर्य लहरी पढ़ के देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये क्या है। आदि शंकराचार्य जैसा जो व्यक्ति है, अर्थात जो परम सन्यासी है, ऐसा व्यक्ति श्रृंगार की बात कर रहा है। और श्रृंगार की बात भी किसकी कर रहा है? माँ की, दुर्गा जो शक्ति है, अर्थात पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, उसके एक एक अंग का वर्णन कर रहा है। आपको बड़ा विलक्षण लगेगा, लेकिन वो क्या है, वो एक विद्या को उस माध्यम से गुप्त रखा गया है। लोग बाहर ही बाहर रह जाएं, बाहर बाहर से चले जाएं, जिनका आकर्षण बाहर की तरफ